भारत में अनुसूचित जनजाति के सांसदों की संख्या 50 के करीब है। लोगों ने इन्हें सांसद बनाकर दिल्ली इसलिए भेजा ताकि इस समुदाय और क्षेत्र के लोगों की आवाज दिल्ली तक पहुंच सके और जमीनी स्तर पर उसका असर दिखे। लेकिन चंद अनुसूचित जनजाति के सांसदों को छोड़ दें तो अपने समाज के लिए किसी की आवाज ही नहीं निकलती। अनुसूचित जनजाति के लोग अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था नहीं है। बावजूद इसके इसी समाज के नेता फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं और लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। आज हम आपको छत्तीसगढ़ के एक ऐसे ही गांव की कहानी सुनाएंगे जहां आदिवासियों की जिंदगी पेड़ पर पके आम के समान हो गई है। कब गिर जाए, खत्म हो जाए, कहा नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित केराचक्का गांव आज भी विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है। गाड़ी ग्राम पंचायत से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस गांव में 95% आबादी आदिवासी समुदाय की है, जिसमें खैरवार और बरिया समुदाय की बहुलता है। यहाँ लगभग 80 परिवार रहते हैं। गांव तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता टूटी फूटी कच्ची सड़क है जो बारिश के दिनों में कीचड़ से भर जाती है। इस दौरान गांव में आवागमन पूरी तरह से ठप हो जाता है और बच्चों की पढ़ाई भी बुरी तरह प्रभावित होती है। गांव के शासकीय प्राथमिक शाला के प्रधानाध्यापक सुनीत लाल चौहान ने बताया कि स्कूल में नामांकित 23 बच्चों में से बारिश के दिनों में केवल कुछ ही बच्चे स्कूल आ पाते हैं। खराब सड़कें बच्चों की शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा है, विशेषकर किशोरियों की। इस गांव की अन्य परेशानियों की बात करें तो गांव के बच्चों की शिक्षा केवल खराब सड़कों तक सीमित नहीं है। रोजगार की तलाश में परिवारों के पलायन के कारण बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं जा पाते। एकमात्र शिक्षक पर पढ़ाने के साथ साथ प्रशासनिक कार्यों का भार भी है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय निवासी बद्री प्रसाद का कहना है कि रोजगार की कमी के कारण गांव की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। ग्रामीणों का कहना है कि खेती योग्य जमीन कम होने और पथरीली भूमि के कारण परिवारों को पर्याप्त अनाज नहीं मिल पाता। इसी वजह से हर साल गांव के 50% से अधिक परिवार ईंट भट्टों पर काम करने के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं। गांव की कमजोर आर्थिक स्थिति का सबसे नकारात्मक प्रभाव महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। समाजसेवी रामेश्वर प्रसाद कुर्रे बताते हैं कि गांव में कुपोषण की समस्या बेहद गंभीर है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को आंगनबाड़ी से पौष्टिक आहार मिलता है, लेकिन बाकी महिलाओं को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत गाड़ी का भवन केराचक्का गांव में ही स्थित है, लेकिन पंचायत की बैठकें बहुत कम होती है। पंचायत के विकास कार्यों की जिम्मेदारी सरपंच श्यामबाई चौहान के पति चंद्रराम चौहान पर है। उनका कहना है कि पंचायत के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त बजट नहीं है। मनरेगा के तहत काम कई महीनों से बंद पड़ा है, जिससे मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के विकास के लिए 70,000 करोड़ रुपए और छत्तीसगढ़ सरकार ने 17,529 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे केराचक्का और अन्य गांवों की सड़कें बेहतर होने की उम्मीद है। सड़कों के सुधरने से गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, रोजगार के अवसर और पलायन पर अंकुश लगने की संभावना है। केराचक्का जैसे गांव के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास आवश्यक है। सड़कें, शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर इन गांवों को मुख्य धारा से जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अगर केंद्र और राज्य सरकार अपने वादों को अमल में लाती है तो केराचक्का और इसके जैसे कई गांवों के विकास की राह खुल सकती है। केराचक्का गांव मूलभूत सुविधाओं के अभाव में आज भी संघर्ष कर रहा है। बेहतर सड़कों, शिक्षा और रोजगार के प्रयास इस गांव को विकास की ओर ले जा सकते हैं। समय रहते इन समस्याओं का समाधान करना जरूरी है ताकि गांव का हर नागरिक अपने जीवन में सुधार देख सके। आप इसके लिए किसे दोषी मानते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।